वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम हिस्ट्री में जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज़्म बुद्धिज़्म के साथ साथ हिंदुस्तान के दो सबसे पुराने रिलीजन्स में से है। जैनिज़्म की शुरुआत 6th सेंचुरी BC में हुई थी और इसके शुरू और प्रोपेगेट करने वाले थे तीर्थंकर। कुल मिला के 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं। इनमें सबसे पहले या फर्स्ट तीर्थंकर हैं ऋषभनाथ और 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इन दोनों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हें कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए जैन मंदिरों में आप देखेंगे कि बुल और स्नेक बनाए जाते हैं। 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे वर्धमान, जिनको आगे जाके महावीर के नाम से जाना गया। ये सभी तीर्थंकर रॉयल फैमिलीज के बेटे थे और सभी क्षत्रिय थे, लेकिन इन्होंने एक अलग फिलोसॉफी को प्रोपेगेट किया। वर्धमान महावीर का जन्म सन 599 BC में हुआ था वैशाली में। इनकी माँ त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजा की बहन थी। इनकी शादी यशोदा से हुई थी और इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शना। इन्हीं की बेटी का जो हस्बैंड जो थे जमाली, वो इनके सबसे पहले शिष्य बने। ये भी कभी कभी MCQ में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। वर्धमान महावीर 30 साल के जब हुए तब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद ये एक एसेटिक बन गए। ये घर बार महल सब छोड़ के बाहर भटकने लगे। 13 साल भटकने के बाद इन्हें कैवल्य मिला। कैवल्य होता है केवल ज्ञान। ये क्या है? ये एक तरह का सुप्रीम नॉलेज या फिर एनलाइटनमेंट है। उसके बाद 30 से 40 साल इन्होंने जैनिज़्म की फ़िलॉसफ़ी को पूरे बिहार में, बंगाल में और जो यूपी वाला एरिया है, इस एरिया में इन्होंने फैलाया जगह जगह घूम घूम के, और फाइनली 72 की एज पे इनकी डेथ हो गई। मतलब इन्हें निर्वाण मिल गया। जगह थी पावा, जो कि पटना के पास है। ईयर था 527 BC। अच्छा, जैनिज़्म की मेन फिलॉसफी क्या है? देखिए, जैनिज़्म की सबसे इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है अहिंसा परमो धर्म, मतलब कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा कुछ और टीचिंग्स हैं या फिर कुछ और शिक्षाएं हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सत्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब है नॉन स्टीलिंग, या किसी और की वस्तु को आप अपने पास नहीं रखेंगे। अपरिग्रह मतलब आप किसी भी वस्तु या प्रॉपर्टी का संग्रह नहीं करेंगे। और ब्रह्मचर्य या फिर चेस्टिटी। ये टीचिंग्स भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं। ये टीचिंग्स और साथ साथ में 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म या फिर त्रिरत्न। ये त्रिरत्न है राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। अगर ये तीनों आप, एक शिष्य या एक जैनिज्म का फॉलोअर अगर ये तीनों अचीव कर लेता है तो उन्हें निर्वाण मिलना तय है। मतलब कि निर्वाण अगर आपको चाहिए तो आपको राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट होना ज़रूरी है। जैनिज्म की कुछ इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफी ये थी कि सबसे पहले उन्होंने अभी तक जो वैदिक धर्म चला आ रहा था, जो ये कहता था कि वेद सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर हैं, उनकी अथॉरिटी को जैनिज्म ने नकार दिया। उसके बाद उन्होंने एक और चेंज लाया वैदिक धर्म के अलग। वेद एक यूनिवर्सल सोल का कॉन्सेप्ट भी देते थे। ये यूनिवर्सल सोल क्या है? कि एक सिंगल सोल या एक सुप्रीम पावर या सुप्रीम क्रिएटर पूरी संसार को संभाले हुए या सस्टेन करे हुए है। इस कॉन्सेप्ट को भी जैनिज्म ने नकार दिया। भगवान महावीर ने क्या कहा कि ऑल इंडिविजुअल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कैन स्ट्राइव फॉर लिबरेशन थ्रू गुड डीड्स एंड लिविंग। इसका मतलब ये है कि कोई भी मनुष्य भली किसी भी जाति का हो, वो निर्वाण पा सकता है अपने कर्मों के थ्रू। उसे किसी भी पूजा अर्चना करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा पाथ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे कि जैनिज्म ने कास्ट सिस्टम में भी बदलाव लाने की कोशिश करी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जैनिज्म की फ़िलॉसफ़ी के। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।